से जाएंगी। अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरतु मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पर आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये कितना बड़ा जीवन का धोखा। और इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं किया। सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब इनकी दया के बरसात में कितने जीव टिक पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा आगे मेरी संगत बहुत बढ़ेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती, इस तरह एक दिन मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं समझ पाए, बच्चों को, इशारों को, संकेत को नहीं समझ पाए, तो कुदरत छटनी भी करेगी। यह सब आपके सामने हो रहा है, लेकिन समझ में आपको कुछ नहीं आया, क्योंकि आपने गुरु के वचनों को भुला दिया। जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 आपको सुनाया, यानी 60 वर्ष जिसने आपको सुनाया, जगाया और होश में लाके खड़ा किया। अच्छे बुरे की पहचान बताई, पाप पुण्य की पहचान बताई, माँ बहन बेटी बहू की पहचान बताई, लेकिन आपके पास उनका कोई वचन नहीं। इसीलिए तुम संग संग का संदेह बोल ब्रह्म में चले। बाबा जी ने क्या कहा था कि बच्चा मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे वचनों को संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज तुम्हारे लिए वही हो गया। सदगुरु दाता दयालु की दया से आप कितने दूर बैठे, उनकी चरण शरण से आप कितने दूर बैठे, क्योंकि तुमको यह मालूम नहीं है कि मुक्ति संत चरण की राशि, मुक्ति संतों के चरणों में रहती, और तुमने संत सदगुरु के चरण छोड़ दिए, और जहाँ छोड़ के गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? अरे पैरों की पूजा है कि चरणों की पूजा? तुम्हारी समझ में इतनी छोटी बात नहीं आई। चरण और पैर, 7 गुरु के चरण होते, बाकी सबके पैर। लेकिन ये जानकारी अगर आप में रखी होती तो समृद्ध दाता दयालु की शरण चरण आप कभी नहीं छोड़ते और कभी उनको भुलाते नहीं, उनके वचनों को कभी नहीं भुलाते, तो उनकी दया से आप वंचित भी नहीं रह जाते। लेकिन आप ये सब, जिस महापुरुष ने
सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव पूछा छोड़ा नहीं जहां पर अपनी जानकारी न दी हुई, अपने धाम की, जगह नाम की और काम की जानकारी न दी। लेकिन तुम्हारे पास तो न धाम की जानकारी, न जगह नाम की जानकारी, जो काम करने आए परिवर्तन का वो भी तुम्हारे पास है। तो तुम्हारे पास है क्या? फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम नाम लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? यानी सब झूठ, सब धोखा। क्या गुरु ने आपको धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान लिया था? कोई तो महिमा तुम्हारे पास नहीं है, तभी आप संघर्ष देने चले। अब तुम्हारा ये काम कौन करेगा? जिसके सहारे आप मथुरा गए कि गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु का दर्शन करेंगे, गुरु से दया की भीख मांगेंगे कि हमारी जीवात्मा का उद्धार, कल्याण हो जाए। क्योंकि ये अनंत जन्मों से बेचारी भूली भटकी फंसी पड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं आया, किसी ने निकालने का कोई वादा नहीं किया। आपको तो यह सब विचार करना चाहिए था। ये तो वादा सच्ची में किसी ने किया ही नहीं, जो बाबा जयगुरु जी महाराज, और आपने उनको अपना गुरु बनाया। लेकिन ये भी नहीं जान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी को लोग पूजा करेंगे, उसी का गुणानुवाद होता है। लेकिन जो काम नहीं उसका कोई प्रेमियों काम का इतिहास होता। और बाबा जी ने इतिहास का भी दावा किया, लेकिन तुम भूल गए हो। कहा था बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ये गुरु ने झूठ कहा था? क्या गुरु जी झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के चले गए? तुम्हारा प्रचार तो यही है, तुम्हारी धारणा तो यही है, तुम्हारा विचार यही है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जिसने इतना बड़ा वादा किया है और कहा बच्चा, इस सृष्टि में न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये भी झूठ का? तुम गुरु को अपने कितना झूठ बोलने वाला कहोगे? कितने अपराधी बनोगे पहले ये बताओ? कितने गुनहगार बनोगे? कितने पापी बनोगे? क्यों? गुरु की निंदा करने वाला, सुनने वाला दोनों पाप के भागी होते। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या कहा? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा सुनता या करता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है।